अरे अरे और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो भाभी, ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, और बाकी तो सब घर में बढ़िया है ना? कहाँ बढ़िया है दीदी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है अभी। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊँ, मैं अभी इतनी परेशान हूँ कि कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। इतनी मुसीबतें हैं कि क्या करूँ, मैं कैसे बोलूँ। क्या करूँ, कैसे बोलूँ? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पे जो इतनी परेशान हो रही हो? घर में इतनी दिक्कत है कि कर्ज से मैं तो मारे जा रहे हैं। इतना कर्ज हो गया है, अगर कोई दरवाजे पे भी आ जाए ना कर्ज मांगने तो इतना बुरा लगता है मुझे। ना खाना दिखता है, ना पीना दिखता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता खाने के। अच्छा, ऐसी बात है? कर्जा किसने कर लिया? अरे हमारे पिताजी हैं ना, पता नहीं क्या लिया था, क्या नहीं करवाया। अब ये तो मुझे पता नहीं है, पिताजी को ही मालूम है। लेकिन कर्ज बारे आते हैं ना, तो कोई अब काम चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है घर को। अच्छा खासा बीच में काम चल रहा था, अब तो ऐसे बैठ गए हैं काम से हाथ धर के कि कुछ बता भी नहीं सकती मैं। अरे बताओ, हम तो पूरे गांव का कर्जा है। हम तो कर्ज में ही मारे जा रहे हैं। पूरे गांव का कर्जा बता तो रही हूँ, और वो जो है पूरे गांव का कर्जा ना जाने कब देंगे। यही तो बात है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या, जब ही तो मुझे तो भैया कुछ ना कहते? भैया क्या, वो क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो बोले, बेटे हैं उनके। तो वो बेटे हैं, वो खूब समझाते हैं, लेकिन पिताजी पता नहीं क्या दिमाग रहता है उनका भी, खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। वो ये बोलते हैं उनसे कि बेटा मैं कैसे कर्जे चुकाऊंगा, मेरा कोई काम भी नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं खेती बाड़ी करूं, क्या करूं मैं, उनके समझ में भी नहीं आ रहा है। बताओ, देखो इन चीजों की, देखो भाभी भैया से क्या कंट्रोल लगवा दो, सच बता रही हूँ, वरना एक दिन सर से पानी ऊपर उतर जाएगा। पूरे गांव वाले तुम्हारे घर पे चढ़ाई कर देंगे। मैं तो कह रही हूँ घर में से खींच के मारेंगे तुम्हारे ससुर को। अब वो भी तो पूछ के थक गए, पिताजी कर्ज काय में लिया है, पिताजी बताएं जब ना। पता नहीं हो रहा किस मुंह से बताऊं बेटा, मैं ऐसा बोल देते हैं। किस मुंह से बताऊं? अरे जिस मुंह से बोला था उसी मुंह से बताओ। हैं, किस मुंह से बताओगे? अब दीदी कोई इसका उपाय हो तो मैं कैसे बोलूं? क्या उपाय तो है, ऐसी बात नहीं है कि समस्या का हल ना हो किसी के भी पास। किसी के पास ना हो तो मेरे पास तो जरूरी होगा। पर कोई नहीं, तुम प्यार से कह के देख लो, अगर समझ जाए तो ठीक है, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, चलो एक बार और बात करती हूँ, वो ही पूछेंगे मुझे, तो बताते नहीं है पिताजी। ठीक है, तुम बात करके देख लेना, ठीक है ना? जाइए। नमस्ते। नमस्ते। राम राम चाचा जी। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहे। ठीक हो? हाँ एकदम बढ़िया। तू गई नहीं है अभी? मैं अभी नहीं जा रही, मुझे लेने आएंगे वो। हाँ चल बढ़िया है, लेने आ जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने घर पे भी अच्छी लगती है। अच्छा। लेने आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ वैसे भी कौन सा तुम्हारे घर का खा रही हूँ, बेटा हमारे घर का तो कोई जीवन में नहीं खा पाया, क्योंकि हम तो दुनिया के घर को दबा के रखने। ना ना बेटा, दबा दुनिया के घर से खा लेते हैं। नहीं बेटा, हम तो देने का इतना बर्चिस्त रखते हैं कि हमें किसी को जरूरत ही नहीं है। देने से ज्यादा उसकी तो ये समझ लो कि कलेजे में से दिल ही निकाल लेते हो। अरे तो अपनी मर्जी से आता है, मैं किसी के दरवाजे पे जा रहा हूँ दाव देते हो इंसान को कि वो लेने के बराबर ही नहीं देता। बेटा ऐसा है, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाता हूँ कि मुझसे लेके जाओ। तो जब दरवाजे पे जब तुम जाते नहीं हो तो व्यापार उस तरीके से करो जो व्यापार की तरह हो। क्या तुम्हें ऐसे क्या, अरे उगने को दुगने बता रहे हो? अरे गरीब है, कुछ भी है, पहले तय करता हूं, गाम पोत के रख रखा है। बेटा सुन मेरी बात, ऐसा है यहाँ कुछ लोग हराम की खाने की आदत पड़ जाती है, उनको तब तक खिलाओ जब तक वो हराम खोर ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कही है। जब किसी को हराम की खाने की आदत पड़ जाए ना चाचा जी, तो फिर वो दूसरों को बना देता है। बेटा हम तो अपनी रकम फंसा रहे हैं, हम तो पहले देते हैं, उसके बाद अपने घर में आता है। हाँ सही बात है, गरीबों का खून चूस के खाने वाले हो, तुम्हें कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुंह बंद कर ले, ठीक है ना? अगर कह लो लड़की नहीं, अगर कह लो अगर मुझे दिए होते ना पैसे, मेरे साथ बेईमानी करके दिखाना, उल्टा ना लटका देती तुम्हें। बेटा खाल खिंचवा लेता हूँ मैं। अच्छा, और उसी खाल को तुम्हारे मुंह में घुसड़वा देती मैं। बकवास कम कर और अपना काम देख। एक तो यहाँ पे पड़ी है, सालों हो गए तुझे। मेरा बाप का खा रही हूँ, तुम्हारी अम्मा का खा रही हूँ। मेरा ना खा पाए जिंदगी में, मेरा तो अच्छे तुम्बन खाना खा पाए, तो तू क्या खाएगी? जो खुद भीख मांगता हो उसके घर में क्या भीख मांगता? मुझ जैसा जमींदार आदमी और मुझ जितना पैसे वाला आदमी पूरे गांव में जमींदार। हाँ बस मुझे तो हंसी और आ रही है तुम्हारी जमींदारी पर। ठीक है, जाओ ओ जमींदार जी जाओ, जमींदार जी जाओ। बेटा मेरी बात सुन। हाँ बोलो। हाँ
अगर शरीर के साथ साथ कभी कभी बुद्धि भी मोटी हो जाती है तो उस बुद्धि का वहीं इस्तेमाल करना चाहिए जहां उसका काम हो। ताऊ जी बाकी तुम्हारे कुछ तो समझ शरीर नहीं। में ये समझ लो कि जान ही नहीं है, एक घूसा मार दिया ना मैं नहीं तो ना जाने कहाँ जाके गिरोगे। सुखराम, सुखराम। कौन? अच्छा, पहचानेगा क्यों? कौन? अरे राम राम। राम राम तो करेगा। पैसे कौन? पैसे दे। अरे पैसे काहे के? एक बात बताओ, तुम 8 दिन पहले तो आए थे। हाँ, फिर? तो मैंने पैसे दिए थे, अब उसका क्या हुआ? मुझे भाई खाते का तो मुझे दिखा दो। एक बात बता, तुझ पे कितना कर्जा है हमारा? कितना है मुझे क्या पता, तुम लिखते जा रहे हो। लिखूंगा ही मैं तो, मेरा हाँ। तो काम है लिखना, लेके हाँ। नहीं आया है। गिल्ला क्यों रहे हो? देखना मोहल्ला देखेगा। अब मोहल्ला देख रहा है, देते देते टाइम पे मोहल्ले ने ना देखा। अच्छा उल्टी बात कर रहा है। बताओ। ये ले, जनवरी के महीने में तूने मुझसे 40,000 रुपए उठाई। उठा लिए। 40,000 रुपए की 10 रुपए सैकड़े से ब्याज होती है, 4,000 रुपए महीने। ठीक है। उसके बाद तूने मुझसे उसी के 2 महीने बाद अक्टूबर उसमें अप्रैल में, अच्छा। अप्रैल में फिर तूने मुझसे 50,000 उठाए। हाँ, उठाए ना उठाए? उठाए थे 50,000 रुपए उठाए तो कितने हो गए टोटल? 40 और 50। हाँ। 90 की ब्याज कितनी हो गई? 4,000 करो, 4,000 रुपए के हिसाब से 4,000 और 5,000 10% के हिसाब से 9,000 रुपए हो गए कि नहीं? रुपए हो गए। अबे तो तुम्हें दी नहीं दी, ये बताओ 8 दिन पहले। तो 8 दिन की तो ब्याज बैठती है 9,000 रुपए लाला। अरे एक बात बताओ, तुम मतलब एक बात, तुम अभी 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन पीछे तुम दोबारा आ गए। तो 8 दिन, मैं तो फिर अगले 8 दिन बाद आऊंगा। हाँ? फिर आऊंगा, ये आज का दिन करके फिर 8वें दिन आ जाऊंगा तेरे घर पे। यार तुम्हारी कसम, तुमसे लेन देन मुझे बढ़िया नहीं लगा वैसे। कोई बात नहीं, ला मेरा पैसा दे देला। अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। एक तो भलाई करो जमाने में, फिर उसके बाद इनकी उल्टी सीधी और सुना कि हमसे लेन देन बढ़िया ना लग रहा। बहुत बड़े साहूकार के बन रहे हो ना तुम। पैसा दे। कितने पैसे दूं अब? कितने पैसे का है? 9,000 रुपए ब्याज बैठ रही है, 9,000 रुपए दे। अब बताओ, मैं भैंसों के लिए ना कुछ खरीदने ले। भैंसों के लिए भैंस खरीदेगा तू भैंस खरीदने लायक है? शकल देखिए तूने, भैंस खरीद लेगा तू। सुन, हाँ मेरा कर दे जल्दी से जल्दी हिसाब। 90,000 रुपए ये, और क्या कहते हैं, जिस दिन तू मेरे पैसे देने आए वहां तक की ब्याज सूद सहित मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा अच्छा बार बार तेरे घर पे आना। ब्याज दे तो रहा हूं ये। ब्याज तो ये आज तक की आई ना, अब अगले 8 दिन की कौन देगा? अरे आप तुम जाओ महाराज, मैं अब क्या कह सकता हूँ तुम्हें। केगा क्या? नहीं, नक्केगा क्या? मैं कुछ कह रहा हूँ। नक्केगा क्या? पैसे ना लिए तूने? अच्छा अर्रा का ही रहे हो, कहाँ अर्राऊंगा, पैसा दे रहे हो? अर्राऊंगा। जहाँ मतलब पैसा दे रहे हो तो तुम अर्राओगे। हाँ भाई बा, जब लेने आया तो गैया सा बन गया है। बाबूजी दे दो और पैरों में पड़ रहा जब ना अच्छा लग रहा तुझे। अरे तुम तो खाना का मूड मारना बेकार है, तुम जाओ है। अच्छा हम मूड मार रहे हैं अब। अरे तो एक बात बताओ कि अब किसी इंसान पे अभी हर चीज देखी जाती है, घर के खर्चा है हमारे और कुछ भैया नहीं हमारा। मैंने कहा था कि कर्ज ले। अरे तो तुमने, मैंने कहा था कि मेरे दरवाजे पे आ पैसा ले। भाई हमारी तो उस समय हमारे कर्म फूट गए, तुमसे पैसे ले लिए। क्यों ले लिए? कर्म फूट गए तो मेरा हिसाब कर देना। मैं कौन सा तुझसे लड़ रहा हूँ यहाँ? तो तुम ऐसा ही चल रहा हो, डगरा हो, तुम जाओ अपने घर। अच्छा हमारी बात अब तुझे टकराना लग रही है। जाओ जाओ जाओ, काम करो अपना। फालतू ना बोलियो। हाँ ध्यान रखियो, पैसा अगर देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, जाओ। दे तो रहे हो क्या? अगले 8 दिन बाद फिर आऊंगा। ब्याज पहुंचा दियो, नहीं अगर घर पे नहीं पहुंची ब्याज तो फिर आ जाऊंगा। खून पी रहे हो हमारा, खून पी के रख लो तुमने। ए यार, इंसान को इंसान की हर मुसीबत देखनी चाहिए। चुन्नीलाल अब इनके दरवाजों पे खड़े हो गए, हमें टाइम और बर्बाद करना पड़ता है। पता क्या नहीं हुआ क्या। सेठ जी? चुन्नीलाल कहाँ है? वो बाबूजी है नहीं है घर पे। कहाँ गए? बाबूजी खेत पे गए हैं। क्या करने? क्या करने जाते हैं खेत पे? पानी देने गए हैं। पानी देने गए हैं। आज उन्हें पता नहीं था कि पूरा महीना होने को आ रहा है और ब्याज पहुंची नहीं है 1 रुपया भी घर पे। तो ये बात तुम पिताजी से वो करो ना, तो बाबूजी से। एक बात ये बताओ, लेने के टाइम पे तो सबरे घर में तुमने यूज किया पैसा, अब देने के टाइम पे पिताजी से बात करूं मैं? है अरे तो पैसा हमें क्या थोड़े तुमने दिया, वो तो बाबूजी को दिया है, बाबूजी से बात करो। पे तो वो आए घर पे, घर में तुमने खाया नहीं होगा वो पैसा सबने। हमें पूछ के दिया तो पैसा तुमने, हैं? पूछ कि के बाबूजी नहीं ने दिया। मुझे लाके दिया पैसे? पूछ के नहीं दिया। जब पैसा इतनी बड़ी रकम आई है तो तुम्हारे घर में नहीं आई होगी, तुम लोगों ने देखी नहीं होगी वो रकम। हमने नहीं देखी, देखी है तो बाबूजी ने देखी। और बाबू से बात करो, यहाँ पे लेक्चर मत दो, जाके बाबूजी से मेरी बात अब लेक्चर लग रही है। लेने के समय पे तो आदमी गैया बन के आ जाएगा, ऐसे आएगा जैसे इसके सींग ही नहीं है, और देने के समय पे सींग दिखाएगा, सींग मारेगा।
हाँ तो किस बात का यहाँ पे तुम चीख रहे हो? तो चीखू ना। है तो बाबूजी से बात करो। कहाँ है बाबूजी? यहाँ पे नहीं है। कहाँ गए? जब बहू के मुंह मत लगाओ। कहाँ है बाबूजी? है कहाँ है? आदमी से बात किया करो। मैं मुंह भी नहीं लग रहा। कहाँ है बाबूजी? बाबूजी खेत पे है, खेत पे बता ठीक है। तो दिया। आ गए यहाँ पे मुंह उठाए हमसे लड़ने। अरे नमस्ते ताऊ जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हो गया, कैसे खांस रहे हो? तबीयत तो सही है? अरे बेटा तबीयत तो सही है मगर गाँव में बड़ा सुनसान से है वो जी। सबरे कहाँ गए? तुम्हें नहीं पता आज? क्या बात है? कोई बात है भाई? तुम्हें नहीं पता आज संडे है, इतवार है आज। फिर तो आज जो है जितने उन्हें तगादा ले रखा है ना, आज के दिन सब दुबक जाते हैं। अरे हमें बेटा तगादा तो मेनू ले रखा है। हाँ। आज सबरे छिपरे हैं तो मुँह वो चाचा जी है ना जो तगादा देते हैं सबको, तो उनसे सबने तगादा ले रखा है। हाँ ठीक है ना? तो आज के दिन वो सबके घर आते हैं, तो सब आज के दिन छुप छुप के अपने घरों में बैठ जाते हैं। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। मेरे ये घर आए होंगे जरूर, मेरी बहू से भी जरूर बात वही होगी उनकी। हाँ ताऊ जी, वो क्या कहते हैं, पूरे गांव ने उससे तगादा ले रखा है। हाँ बेटा तगादा और तो वो पता भी मैंने। है कैसा, ब्याज में से भी ब्याज निकालता है। हाँ जी आदत तो बाकी है ये मुझे बेटा। तो दिया रास्ते में, मैंने तो दो उजरी करी थी उसकी, सच बता रही हूँ मैं। मुझसे बेटा, पंगा ले रहा था। तुम तो कह लोगे अब बेटा हमने लिया है तो भैया जी जानते हैं इज्जतदार आदमी है, चुपचाप लिया चुपचाप दे दें। तो ये- तुम्हें एक बात बताओ, तो तुम्हें वही मिला पूरे गांव में पैसे देने के लिए, लेने के लिए? अरे बेटा जब मुसीबत में होते तो कहते हैं ना मंदिर जामे है, तो वही एक हमारा मंदिर हो। हमने कहा परेशानी में बहुत है तो एक भाई को रास्ता दी को हम भाई के ए रास्ते- ताऊ जी, बुढ़ापे में तुम सटिया गए, मुझे तो ऐसा अरे लग रहा है। बेटा सब मजबूरी करा लेता नहीं, कौन चाहते कि कोई जूता खाए तगादा ले है का वो नींद ना आता, हमें तो भैया आते ना नींद। वो तो बात सही है, पर इस कदर फंस गए हो तुम सारे के सारे, बेटा जाकर जो उस दलदल में से बड़ी मुश्किल से निकलोगे, इतना मैं कोई बता रही तक हूँ। कोई से राह मिल जाए हमें तो हम जाते फंद काट लें अपना। खैर राह तो मिलेगी, टेंशन मत लो, जरूर मिलेगी। हमू बहुत और मैं दुखी ही हैं। निकाल सकती हूँ उस चीज का हल। आते जाते में डर जी लगा रहता कि कहीं पकड़ लिए तो गले मान पकड़ना वहाँ तो मरबा है जाएगा। ऐसा तो खैर ना है, तुम्हारे पास भी बेत है, लब बजा देना कमरी कमर पे। अरे बेटा जाकर ऐसी बात हुआ नहीं। है बाको इज्जत से देना जे लगता तो वो इज्जत से मांगे जब भी तो इज्जत से दोगे। अगर वो तुम्हारी बेइज्जती करके मांग रहा है और तुम इज्जत से दे रहे हो तो ये तो बेकार है ना। हाँ जी तो खेरे हैं? जाकर फंद कैसे कटेगा बेटा मैं तो चलो चलो, फंद भी कटेगा, मैं बताऊंगी। चलो तुम जाओ, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है, चल। तुम भी कहीं छुप जाओ जाके। हाँ बेटा कौन दिया घूम जाके दबक नहीं। अरे भगवान भगवान, कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? तुम्हारा इंतजार था और बाबूजी का इंतजार था। तगादे वाला फिर रहा है, तगादे वाला बाबूजी आया तो था हैगा खेतन पे गए हैं हैगा। घर पे। मान में तगादे वाले आया था। तगादी वाला हाँ सेठ जी। सेठ जी? हाँ बोल रहे थे कि इतवार का वादा किया है तो मेरा तगादा दो। अच्छा, हाँ और का कह रो? कहा कह रहे हो? निधि तो सुना के गया है। अच्छा, हाँ तो तूने कहा तो मैंने ये बोल दिया, मुझे नहीं दिया तुमने कोई पैसा, बाबूजी को दिया है तो बाबूजी से बात करो, यहाँ पे नहीं है बाबूजी। अच्छा। अरे पैसे लेने तो बड़ी जल्दी आ जाते हो, जब नहीं खाया वो होगा बताओ तुमने। बाकी आदत बताओ मेरे को। इतनी खड़ी गोटी सुना के दिया है करा है, मुझे बता नहीं सकती हूँ मैं। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रही ये पूछ रही थी कि बाबूजी ने किस बात पे पैसे लिए थे। तब पूछो मत। उन्होंने जब खेत खरीदो का जब लिए पैसा। अच्छा खेत पे लिया था। हाँ, मैंने बाबूजी से मना करी खूब, इन बाबूजी ना माने, कल अल्लाह चल निकली जाओ सगरो कज्ज। कहाँ से निकल लाया वो ये तो बताओ। बाबूजी से बात करनी पड़ेगी, कैसे का हो। अब बाबूजी से बात करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई दरवाजे पे आता है बाको तो मांगने। हम पे बहुत पैसा है, 4 लाख रुपए बता। वो ब्याज 12 चली लाख को होगी। हैगा उनने खेत खरीदो। 4 लाख रुपए भी हो गए। हाँ, 8 लाख रुपए तो आते बाबूजी पे, लेकिन हैगा 4 लाख रुपए कम बटे उनने ले ले। मैंने मना करी मैं कि एक काम करो, इन पैसे ना उठा के बैंक में डाल दो, बाद में ले लेंगे जब हम पे पैसे जाएंगे। ना का सस्ता बिक रहा, लल्ला ले ले। बाबूजी भी अपनी के आगे किसी की लगन लेकिन नहीं मैंने देते हैं, यार अपनी चलाते हैं जब मैंने कि देखो। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा जैसा कर लो। अब बाबूजी ये का कहते हैं तो लल्ला काम धंधो है ना है, पता क्या करो जाए, इतना खेतन तो थोड़ी ना पैसा कम जाओ। कहाँ से कम जाएगा इतना? अब बताओ अब क्या हो, कैसे होगा ये कर्ज, कैसे एक काम चुकेगा? कर, चलो अगर तू खाना पीना बना लियो, अगर मैं बाबूजी के पास ही आ रहा हूँ, ठीक है ना? तुम जाओ, मुझे तो खाना भी नहीं बाबूजी से अच्छा बात लग रहा है करूँगा, कुछ भी। अगर खानो का वो आज शादी पे आगो हो तो खाना कहाँ तो अच्छा लग जाएगा। जैसे भी मैं इसलिए बाबूजी तुम- से बात करता हूँ तुम कैसे बात कर्ज करो, निकले। बस, कैसे भी कर्ज या तो नहीं कर्ज जान वाला आपन में हमारी तो है, ठीक है। वो कर्ज वाला ऐसा कर लूँगा, जब मकान में तो है बाहर निकाल दो पैसा ना दिए तो। यही होगा जब किसी के पैसे ना देंगे लेकिन तो। बाबूजी अपने आगे कहाँ चलन देते हैं, उनने हैगा
खेत और बिकवा देंगे। अब देख लियो वो है, वो पता है। अब तुम जाके बात करो। मैं बाबूजी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? ओहो, तब ये शिवराम का भी यही हाल है। दुख को बेटा, लगाओ ताले। कब तक इस घर से ताले लगाओगे? आज मैं भी आज अटल हो गया हूँ। आज भाग नहीं बैठूंगा आम के में, और जो जो निकलेगा ना आज दिखाऊंगा इन्हें सही। लगा ताला, तुम्हारे तालों को ही देखूंगा आज मैं। ओहो, आ रहा है इधर ये। राम राम चुन्नी लाल जी। अरे राम 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 राम। घबरा गए? ना राम राम बाबू जी। घबरा गए? नहीं, मुझे नहीं। ऐसा ही लग रहा है, थोड़े डर से गए तुम। नहीं ये झाड़ियों में क्या दुबक रहे थे तुम? तो बकरे ना आए, हम ऐसे टोलने आए। यहाँ डोलने आए या ये तुम्हारा क्या पारक फारक है, क्या है ना बाबू जी, ऐसी कोई बात ना है। बाबूजी? ऐसी कोई बात ना है। अब ये बताओ, हमारे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे बाबू जी, चौना जंगे जब लाए हैं तो हम देंगे बाबू। दोगे तो तुम ही, या तो राजी राजी दोगे, नहीं तो फिर गैर राजी दोगे। हाँ तो देखो, आज तक हमने गैर राजी कोई ऐसी बात करी है? बात कर कैसे जाओगे? जैसे ले रहे हैं वैसे देंगे। ले को फंड तो डे से ही कटे। तो यही बात तो मैं समझा रहा हूँ इतनी सालों से तुम्हें बिल्कुल भी, कि तुम्हारी आंखों में सूअर का बाल है, कि तुम्हें समझ में नहीं आती कि मैं पैसे दूं किसी के कि ना दूं। हाँ तो वो हम देंगे। क्या सारी शर्म देख के तुमने खुटी पे टांग दी है? अब ऐसी कोई बात ना है। देखो बात क्यों नहीं है कोई? मतलब 4 लाख रुपए तुम पे नगद का है मेरा, और उसके ऊपर से करीब 1.5 लाख रुपए ब्याज बैठ रही है। कौन देगा उसे? अरे बाबूजी ने हर बीमारी लग गई घर में। तुम मर जाओ ना, फंदी कटेगा। हरी बीमारी लग गई है, इससे बढ़िया तो स्वर्ग से धार जाओ। कम से कम जीवन भर के लिए कम से कम कलेसी कटेगी। मैं तो ये सोच लूंगा मेरा पैसा धूल में गया। ये तो कोई बात ना भाई बाबूजी। अच्छा, अब हमारी बुरी लग रही है तुम्हें? बुरी की क्या बात है? कब हम कह रहे हैं राजी राजी देंगे तुम्हारा, सब कुछ देंगे, 1-1 रुपया देंगे। रोटी ना खा रहे तुम? हाँ, रोटी तो सब कोई खाते, पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं। जो घर के रोटी भी खा रहे हो, दुबे लत्ते भी पहन रहे हो, लौंडे का ब्याह कर लिया तुमने, लेकिन हमारे पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है तुम पे। अरे लौड़ा का ब्याह करो तो हम काम मिलो, कछु न मिलो, तगादे में और है वो तुम्हारे में। तगादे में हो गए? मैंने लौंडी के ब्याह मैंने कहा ये कह के दी कि तुम अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर लेना। जब तो 4 दावत चल रही है, माड़े की अलग चल रही है, उसकी अलग चल रही है, इसकी अलग चल रही है। 4.5 लाख रुपए तो तुम ऐसे खा गए जैसे है ही नहीं थे। फिर तो देंगे। कब दोगे? कोई लिखित कोई समय हमें दोगे कि वैसे ही बस हल्ला काटते रहोगे कि दूंगे देंगे देंगे? दे देंगे। क्यों हल्ला मचा रहे हो? हल्ला ना मचा रहा मैं लल्ली पैसे मांग रहा हूँ अपने। एक बात बता, 1 साल पहले 1.5 साल पहले, 1.5 साल हो गई इस बात को, 1.5 साल पहले 4 लाख रुपए लिए इनने मुझसे नकद। बीच में इनकी 2 बार ब्याज आई है बस, और 1 साल की इन पे ब्याज बकाया है अभी। और दे दी हो तो तुम्हें ध्यान ना होगा। काय को ध्यान नहीं होगा? मैं तो लिखवाता हूँ, हाथ के हाथ इनके साइन करवाता हूँ। ये देख, संग की संग जब जब ब्याज पहुंची होगी, जब जब इनके साइन होंगे देख ले। पहले देख लिया करो अच्छे से। अरे ये अपने हाथ से लिख के आते हैं। जैसे कहते हैं हम तो वैसे कर लेते हैं। क्यों कर देते हो वैसे? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, दीदे फूट गए, तुम्हें पता नहीं पड़ती कि तुम अंधे हो गए। चश्मा तो तुमने डबल बैटरी का लगा रखा है। इस आदमी के पैसे दो और इससे फंद काटो, वरना कहना तुम्हें जमीन में गाड़ के डुबा देगा। सच बता। जमीन में गाड़ के नहीं डुबाऊंगा बेटा, पैसा 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। पैसा दिलवा दे, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा। पैसे? अरे तो किसी आदमी के घर पे आके तुम उसे बेइज्जती करो। तुम्हारे घर पे आके? अच्छा एक बात बता, लेते टाइम तो सबसे चुपचाप आए, बाबूजी करके ले गए, और देते टाइम ये मुझे आंख दिखाना, तो मैं किसे आंख दिखाऊं? अरे तो बाबूजी बात सुनी जाते हम तो सुन तो रहा हूँ, तुम्हारी सुन रहा हूँ। 2 साल से तुम्हारी सुनी रहा हूँ। तुमने सुनाया ये, तुमने पैसा तो 1 रुपया दिया नहीं है, बस सुनाते जाते हो तुम मुझे। तो चढ़ के क्या को आ रहे हो? क्या करूं तो तू बता। गरीब आदमी पर तो चढ़ती है आदमी। हम गरीब आदमी रही है हमारे जो हमें सुना रहे खाली कोटरी। गरीब तुम अपने कर्मों से हो, गरीब कोई नहीं होता। गरीब आदमी अपने कर्मों से होता है। ठीक है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बकवास की क्या बात है? कितने पैसे हैं? 4 लाख रुपए नगद है, उसके बाद 1.5 लाख ब्याज के बनने 5.5 लाख रुपए है। ला मैं दूंगी उसका पर्चा, मुझे दो। पर्चा क्या ऐसे दे दूंगा? घर पे से वही खाता बना के दूंगा पूरा। आज क्यों? ठीक है, मैं दूंगी इनके पैसे। ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। बकवास की क्या बात है? तू दे दियो पैसे, जब दे दे, जब बात करियो। गाँव में जितने भी किसी के भी पैसे है ना, मैं दूंगी अब सबके पैसे। तू देगी? और संडे वाले दिन आ जाना। मैं क्यों आने लग गया? अरे पैसे ना चाहिए तुम्हें? लेते टाइम ये घर पे ना पहुंचे। अगर तुम्हें चाहिए तो आओगे। पूरे गांव का ठेका और इनका ठेका मैंने लिया है। जाओ, सही है। आना है। अगर पैसे चाहिए तो आओगे, मेरी बात ना सुन, चाहिए तो मत। मेरी बात सुन, चवन्नी छोड़ूंगा नहीं ब्याज की, और 1-1 रुपया लेके रहूंगा। और सुन मेरी बात, पूरा वही खाता, पूरा पर्चा तेरे हाथ में दे जाऊंगा। सब पे कितनी ब्याज है, सबका पैसा दे दियो। बिल्कुल। और पैसे अगर 8 दिन में नहीं आए, अरे मुझसे बात करो, उनसे नहीं। तुझे मैंने दिए ही नहीं है। मैं बीच में हूँ ना।
मैं बीच बीच में ना में तू, मेरी बात पूरी तू भी सुन ताऊ ले। जी सुन, तू सुनो एक मिनट, तुम ये कह दो कि आज से ये पैसे मेरे पैसे ये देगी। मैं काहे को देगी? मैं ऐसे कैसे उधार कर दूं? मैं ऐसे कैसे? ला तू लिखवा, तू अंगूठा लगा, तू हाँ, अंगूठा लगवा, चल हाँ, घर लगाऊं, घर चल, स्टाम्प पे तेरा अंगूठा लगवाऊंगा, जब बात मारूंगा मैं। ये तो लेके घूमते, पेन लेके नहीं घूमते। काहे को लेके घूमू बहन? हाँ? मेरा तो लिखा रहता है। ला तो मैं साइन करूं? अरे ऐसे कैसे साइन करवा लूंगा? घर पे आ जाइयो, अंगूठा लगवाऊंगा बाकायदा तेरे ठीक पे है। एफिडेविट पे। ठीक है जब मजा आएगा स्टाम्प पे साइन कर खुदवा के। दो। हाँ और स्टाम्प पे क्या, मैं तो कह रही हूँ पूरी सरकार घर में ले आओ। मेरी बात सुन, हाँ। अगर 8 दिन में पैसे नहीं आए तो ये जो जमीन है ये खेत वाली, एक भी खेती नहीं करने देगा, घर से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना। चिंता मत करो ताऊ जी, मैं दूंगी तुम्हारे पैसे। अरे और मैं बेटा, देखूंगी ऐसे मुझसे ना हो। पटाएगा कैसे। अरे तुम भी टेंशन मत लो, अगर ये और उल्टे तुम्हें ना दे, देख लेना। जाओ बेटा ऐसा न हो तू कहीं परेशानी में आ जाए, पूरे मोहल्ला में बेइज्जती से करवाए। ताऊ जी, चौधराइन नाम है मेरा, और चौधराइन कभी धोखा नहीं खाती हैं, इतना ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। अब चल टेंशन बेटा। मत लो तुम, मैं निकालूंगी इसके पैसे अच्छे से। अगर ये खड़े खड़े तुम्हारे हाथ में पैसे ना पकड़ा के जाए ना, तो मेरा नाम भी चौधराइन नहीं, ठीक है। बेटा तुम वैसे जाओ। तू समझदार है, हाँ। जैसे करे वैसे का होगा। अरे जी नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताओ, तुम इतने लट्ठे कट्ठे से होके और बड़े बूढ़े की बेइज्जती करा रहे हो हैं अपने बाप की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे जी हम क्या बताएं, हमारे आगे बड़ी मजबूरी है। क्या ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो हमारे अपने बाप की बाबूजी बेइज्जती हैं, करा रहे हो? बेइज्जती हम क्या करा रहे हैं, ये और वो भी ऐसे बताओ। टुच्च आदमी से। हमारे बाबूजी हैं, मैंने बाबूजी से कही मैं बाबूजी इनते पैसा मत लो, लेकिन बाबूजी ना माने अपने आगे। चलो ले भी लेते हैं पैसे। वो आदमी इतना आएगा नीचे, घर पे आकर सुबह शाम को हल्ला हो जाता है। तो तुम उनके बेटे हो गए, तुम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त तो अब नहीं ये कर बताओ, लेते हमारा हो। कोई धंधा तो है ना? अरे तो धंधा ना है तो बनाओ ना, धंधा तो बनाने से बनता है। बनाएगा कोई खेतन को काम है। अरे तो खेती में तो लोग बहुत आगे बढ़ गए, तुम पे तो अपनी खेती में भी काम ना करा जा रहा। बाबूजी की आगे कहाँ से चल जाएगी? बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी ने ये कह दिया कि उसे खेती को ऐसे ही पड़े रहने दो, खाना बाबूजी पीना ने बंद चलन कर देते दो। हैं अपने आगे। ऐसा हमारे घर में बाबूजी की चलते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, अब बाबूजी जैसा कहते थे हम वैसा कर लेते हैं। तो कब बाबूजी, भैंस पे उनको कर लेते, भैंस पे उनको कर लेते हैं। अरे तो बाबूजी तो तुमसे मना थोड़ी ना करते होंगे कि खेती मत करो। तो हिसाब तो सब उन्हीं के हाथ में रहता है। चलो हम मेहनत करूँ आगे खेत पे जाके, कभी कहते थे पानी लगाया था पानी लगाया जाता है, कभी कहते थे दूध फूट काट लेता मैं दूध फूट काट लेता हूँ। अब ये थोड़ी ना आएगा मैं ठीक पैसा है, देता मैंने हूँ। कह दिया उससे, क्या कह रही सेठ तुमने? ने चिंता मत कर तू, तेरा तुम लोगों का तगादा नहीं, पूरे गांव का तगादा मैंने लेने का ठेका ले लिया है। अच्छा हाँ, अब पूरे गांव का तगादा दूंगी मैं, और चलो। देखूं मैं तुम्हारा बाल भी बांका कर जाए तो, और मुझसे लेके दिखाए वो ज्यादा पैसे, अच्छा ठीक है ना। जा चलो। ठीक है जी नमस्ते। नमस्ते। अरे जीजी, जीजी, अरे तू कैसे आ गया आज घर पे? आता तो है ना कभी, बोल। जीजी राम। हाँ ठीक है। जीजी नो कह रहा हूँ मैं, वो एक हमारा काम कर दो। अब बोलेगा अभी? वो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे दे दो हमें। पैसों की जरूरत तुझे काय को पड़ गई रे? जीजी अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं बताऊँगा तो तुम है ऐसी हैं, बस तुम गाएंगी 10 जगह। 10 जगह काय को गाऊंगी? अब गाने वाली होगी बात तो गाऊंगी, और ना गाने वाली होगी तो अपने पेट में रखूंगी। बोला ना ना मेरी बात है। हाँ तो बोल। देखो मैं बताऊँ, ऐसे कौन से तू किसी को लेके भाग गया जो इतना शर्मा रहा है? तुम्हें पता तो है मेरी ऐसी आदत नहीं है, पर सुनो मैं बताऊँ, वो ताऊ हैं गाँव के। हाँ मैं जानती हूँ, उसका तो नाम ही ना लियो तुम हाँ मेरे सुनो सामने। तो सही, मेरी बात सुनो। उनसे मैंने पैसे लिए थे, देखो धीरे धीरे करके मेरे पास मैंने उनसे पैसे ले लिए 90,000, है ना। अब वो 90,000 की ब्याज मांगने आते हैं और हर तीसरे दिन आ जाते हैं, 8वें दिन। देखो आज शुक्र है, कल शनिचर और परसों इतवार है। अब कल 8 दिन हो जाएंगे, फिर कल आ जाएंगे वो परसों। अच्छा हाँ एक काम कर, सुन, हाँ पैसे वैसे दे दूंगी ना मैं तुझे, सुन मेरी क्यों? बात। अब जो है मैंने पूरे गांव का सबसे कह दिया कि सारे गांव के पैसे मैं दूंगी उसे। नहीं बहन जी, फिर वो चिल्लाएंगे घर पे, फिर रेरो काटेंगे। अरे काय को काटेगा? तू यूं कहती है सोनिया दीदी के पास चलो चलो, बस काय को ये कह दियो चौधराइन के पास चलो। अच्छा अच्छा, नो कह दूंगा कि चौधराइन के पास चलो। चौधराइन वो के बुला पास रही है चलो। तुम्हें? वो बुला रही है। सही है, नो कहना मेरे पैसा वो देंगी, मेरे पैसे वो देंगी। ऐसे कह दूं मेरे मैं? पास लिए मैं दूंगी फिर उसे पैसे। तो फिर मुझे हाँ। तुम्हारे भी तो देने पड़ेंगे बहन। अरे बिल्कुल ना देने पड़ेंगे, बल्कि वो और उल्टे तुम्हें देगा। अरे बहन ऐसी जबरदस्त तरकीब है मेरे सामने। अरे बहन। लोग गांव वालों का खून पिया है ना उसने, बहुत ज्यादा। अब मैं उसका खून निकलवा के धार की तरह कड़वा के और ना मैं फिल्टर करवा दूं पानी में। बहुत परेशान तो देख लियो। बहुत परेशान हूँ। हाँ मुझे पता है बहुत परेशान है, जा चल। ठीक है। ऐसे कौतक कर लेते हो
मन तो ऐसा करता मैं 2-4 कान पर मारूं। चल निकल ठीक है बहन जी, राम राम। आजा, राम राम का है। लल्ली, अच्छा ताऊ जी, हाँ। हाँ बोलो। वो लल्ली 4 दिन बची है, हाँ ताऊ जी मुझे याद है, इतवार आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। शुक्र हो गया आज, हाँ वही तो, बस कल का दिन बीच में और है, शनिचर और परसों। इतवार हाँ, चौथे तीसरे दिन पैसे देने हैं। देने हैं बिल्कुल। और अगर लल्ली पैसे नहीं मिले हाँ। तो इन सब गांव वाले से कह देना कि अपना सामान मैं ट्रक मंगा लूंगा। हाँ, हाँ। अपना पूरा सामान उन ट्रकों में रख दें और अपनी अपनी जमीन मेरे नाम करके टेंशन- और अपने अपने घर पे हो जाए। आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपके पैसे मैं दूंगी, तो जब ठीक मैंने है। आपसे कह दिया। ठीक है, तो लल्ली भरोसा होना चाहिए। लगभग ज्यादा नहीं तो 4-6 करोड़ रुपए तो बैठ ही जाए। मैं तो कह रही हूँ 1 करोड़ और फालतू दे दूं तुम्हें, ब्याज भी तो है उनकी। हाँ, हाँ, हाँ। है कि नहीं? हाँ। बिल्कुल ले जाना। हाँ। घर आ जाना पर। घर आ जाऊंगा, वही हाँ। खाता लेके आऊंगा, वही खाता लेके। पूरी किताब लेके आऊंगा, किताब लेके, हाँ। तेरे पास। ठीक सही है, ठीक है, ठीक है। और 2-4 फालतू जोड़ देना उसमें। ना ना बेटा, ऐसी आदत गंदी नहीं है, तुम्हारी तरह बेईमान थोड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा? ईमानदार हैं तो आप, पैदाइशी ईमानदार होंगे शायद। रागिनी, हे रागिनी। और दीदी नमस्ते। अरे रागिनी, मैं ये कह रही थी कि और ठीक है तो? हाँ, कर्ज वाला आ रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, परेशान मत हो, टेंशन मत ले, पूरे कर्ज उतारने का ठेका मैंने ले लिया है। तुमने? हाँ। पर क्यों? अब क्यों का जवाब मैं तुझे अभी नहीं बता रही, मैंने ले लिया है, बस ले लिया तो ले लिया है। अरे तो दीदी पूरा मतलब पूरे गांव का कर्ज तुम कैसे दोगी? तू टेंशन मत ले, मैं कैसे दूंगी क्या करूंगी वो मेरी हेडक है, ठीक है? तू क्यों टेंशन ले रही ये है? टेंशन नहीं लूँ, दिमाग खराब है बहुत ज्यादा। हाँ मैं समझती हूँ, देख सुन मेरी बात। अब वो आएंगे सेठ जी हाँ वो तो आएंगे। तेरे घर पे, पूछेंगे तेरा ससुर कहाँ है, हम्म, तो तू क्या कहेगी कि सुरख का पानी रोकने गए। सुरख का पानी हाँ। रोकने। अब सुन ले, फिर तेरे आदमी की पूछेगा तो तू ये कह दियो 1 के 2 करने गए। इससे क्या होगा दीदी? इससे जो भी होगा ठीक होगा, ठीक है? अच्छा। बस तू इतना कह दियो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक है। इससे ज्यादा उनने कोई सवाल किया फिर? अब वो पूछेगा तुझसे कि इसका अर्थ क्या है, तो तू ये कह दियो मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, अच्छा बस ये कहनी है। ठीक है। 2 बातों में बात खत्म, ठीक है? सुरख का पानी। सुरख एक का के दो। पानी रोकने गए 1 के 2। और मेरे पति जो 1 के 2 करने गए। ठीक है। अब वो पूछेगा इसका क्या मतलब है, अब तू कहती हूँ मतलब मैं नहीं जानती, ठीक है। ठीक है? बस। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल। अरे सेठ जी, हाँ, अब सही कैसे है। आना हुआ? मैं बहस नहीं करूंगा, खैर तू तो बहू है घर की, तुझसे क्या बहस करूं। चुन्नीलाल को बुला दे, आज पैसों का लास्ट दिन है। बाबूजी नहीं है, कहाँ गए हैं? वो वहाँ गए हैं सुरख का पानी रोकने। क्या? सुरख का पानी रोकने गए हैं। स्वर्ग का पानी रोकने? हाँ। कैसी बातें कर रही है, स्वर्ग का पानी? तो ला अपने आदमी को बुला। वो 1 के 2 करने गए हैं। 1 के 2? हाँ। ये क्या है मुझे क्या पता? बेटा, मुझे थोड़ा समझा के क्या क्या कह रही है तू? मेरे हस्बैंड जो मेरे आदमी जो हैं हाँ। वो 1 के 2 करने गए हैं। 1 के 2? हाँ, और जो बाबूजी हैं वो सुरख का पानी रोकने गए हैं। स्वर्ग का पानी? हाँ। मर तो नहीं गए? अरे नहीं, वो जिंदे हैं, वो कैसे मर जाएंगे? तुम्हारा पैसे लिए हुए वो मर जाएंगे? नहीं, वही तो तू लाली ऐसी बातें कर रही है ना कि स्वर्ग का पानी रोकने गए। स्वर्ग तो आदमी मर के पहुंचता है। ऐसे कैसे मर गया वो मुझे नहीं पता। 1 के 2 भी करने गए हैं, स्वर्ग का पानी रोकने गए। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। लल्ली तू मुझे तर्क बता, क्या है इसका तर्क? मुझे खुद नहीं पता है। तर्क नहीं पता है? नहीं, मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ। सोच में पड़ गई है, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। वैसे तो वो आएंगे नहीं लाली, अब स्वर्ग का पानी रोकने गए तो स्वर्ग से तो कोई लौट के आया नहीं है आज तक। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो वो तो जिंदे हैं ना। बेटा बात तो सही है तेरी, लेकिन स्वर्ग जाके आदमी पानी रोक रहा है। अगर वो पानी रुक जाए ना और वो पानी वहां पर खत्म हो जाए तो उनसे कह दियो कि वो क्या कहते हैं सेठ जी आए थे और उनके पैसे पहुंचा दो। ठीक है। ठीक है? अरे बेटा सुखीराम, बेटा सुखीराम। कौन है? कौन है? अरे ताऊ जी, ऐसे आते हो लट्ठ सा मारते हुए, ताऊ जी। जैसे तुम्हारा कर्ज हम पे उल्टा चाहिए रहा है। अरे एक बात बता, पूछेंगे तो सही ताऊ जी। राम पूछेंगे तो राम सही। राम। मैं ये कह रहा हूँ, इतवार आ रहा है, पता है कल का है, पता है यार। पैसे भी देने हैं और पैसे नहीं देने तो मकान नाम करना है। अच्छी तरह पता होगा। कर देंगे, अब क्या। चलिए ये सब बात छोड़। हाँ। अच्छा मुझे एक बात पता है, स्वर्ग का पानी कैसे रुकता है?
स्वर्ग का पानी? हाँ। कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो? यार कोई किसी ने मुझसे पूछा है, कोई मुझे बता रहा था कि कोई स्वर्ग का पानी रोकने गया है। हाँ। स्वर्ग का पानी कैसे रुकेगा? देखो, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो है नहीं। और सुने, एक और प्रश्न है संग के संग में। कौन सा एक है? के दो कैसे होंगे? अरे भाई, कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे थे? यार जो मुझसे पूछा वही तो पूछूंगा तुझसे। मुझे लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सटिया तो नहीं गई। तू बता दिया अगर तुझे पता हो तो। ऐसा है, देखो मैं बताऊं ताऊ जी, हाँ। हमें तो पता नहीं है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, हाँ। तो हमारे गांव की चौधराइन है। हाँ हाँ, हैं? चौधराइन क्या छोरी है वो तो। अरे हाँ, किसकी कह रहा था? चौधराइन। चौधराइन काय की चौधराइन? बुद्धि है नहीं, दो पैसे की शरीर कर लिया है ऐसा भारी एकदम दुनिया भर का। बस उसमें खाने की अकल है और हंगने की अकल है, और उसमें कुछ अकल नहीं है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? शांत रहो। शांति कह रहा हूँ। देखो मैं बताऊं ताऊ, ऐसा है, वो तुम्हें लगती हैं जैसी हैं, हाँ। पर सुनो, उनमें दिमाग बहुत तेज है, दिमाग की बहुत तेज है। कहीं दिमाग नहीं है, वो तो बस से इधर की उधर करने वाली है, बकौली बात करने वाली है। ऐसा है, वो हमारी बहन लगती हैं, और तुम ऐसी बातें मत करो अनाप शनाप उनके बारे में। तुझे नहीं पता तो है? समझ में आया? तुझे नहीं पता मेरे सवाल उनके पास जाओ, अगर उनके पास उत्तर ना मिले तो कुत्ता जाए तो इसमें कवा देना। और बताओ। तो तू तो खाएगा फिर कुत्ते वाले में। हाँ हाँ, और क्या कह रहा था मैं? पहले मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, तुम्हें इन चीजों से मतलब क्या है? कि स्वर्ग का पानी के एक के दो है? अरे लट्ठू लगन दो स्वर्ग में, और बेटा लट्ठ कैसे लगन दूं? अब एक बात बता, मेरी तो रातों की नींद, हाँ। दिन का चैन और सुकून सब उड़ गया जब से मैंने सुना है कि स्वर्ग का पानी भी रुकता है, और जब से मैंने ये सुना है कि एक की दो भी होती है, तो मेरी तो बुद्धि एकदम खराब हो गई है। ऐसा है जे हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज का, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम चौधराइन के पास जाओ, ऐसे वो करना बताएगा। पड़ेगा। खैर मैं मुंह तो लगना नहीं चाहता उसके, लेकिन जाना पड़ेगा। क्या कही? नहीं कुछ नहीं। नहीं तुम ज्यादा घबरा रहे हो, मुझे क्या कह रहा ऐसा है? लग रहा है। पैसे दे रहे हैं, देने के मकान नाम करना है। दे देंगे। निकल यहाँ से। तो चिल्ला के रहे हो? जा रहे हैं, हमारा घर है, हमारे घर पे आके चिल्ला रहे तुम जाओ ना। घर बेटा खाली कल तक है तेरा, अगर पैसे नहीं आए तो कल के बाद ये मेरा है। कागज तैयार है सबके, देख लेंगे। पूरे काम के तैयार करा लिए मैंने कागज। यहाँ अरे लल्ली, लल्ली कौन है मेरे दरवाजे पे? मैं हूँ तेरे दरवाजे पे। अच्छा अच्छा, अरे आप लल्ली, मैं ऐसे आप आया। मेरे घर कैसे आ गए? अरे बस ऐसे ही आ गया घूमता घामता, मैंने कि इधर से चक्कर लग रहा है तो लल्ली से ला कुछ पूछता चलूं। मरखना बैल शेरनी के घर में? क्या कह रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ बताइए क्या काम था? सींग बहुत बुरी तरह पड़ते हैं मेरे। अच्छा हाँ। पता है पता है। एक बात सुन मेरी। शेरनी भी बहुत बुरी तरह से खाती है। अजी सुन तो ले, हाँ तू शेरनी है, मैंने कब कहा तू गीदड़ नहीं है? मैंने शेरनी बोला, तू शेरनी है। ले मेरी बात सुन, मुझे रात के होन में सुबह 5 बजे के आसपास में एक सपना आया। सुबह का 5 बजे का सपना तो सच होता है। हाँ जो भी वही तो हुआ- कहानी है। हाँ। नहीं तो मैं पूछता नहीं। सुबह सपना आया तो मुझे ये बता, स्वर्ग का पानी कैसे रुकता है और एक के दो कैसे होते हैं? स्वर्ग का पानी? हाँ स्वर्ग का पानी। अच्छा हाँ, और एक के दो कैसे होते हैं ये बता। अच्छा जी, हाँ ऐसे ही फ्री में बता दे। ब्याज तो 10 रुपए सैकड़े की लगाते हो। हाँ। हैं? और मैं तुम्हें फ्री में वो बता दूं उत्तर। 200 रुपए दे दूं? अरे हटाओ, 200 रुपए तो फिर? काय को ले लूं मैं? 200 अरे 10,000 ले ले। ना 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 ना। तो फिर? और पहली बात तो तुम्हें मतलब क्या है इन चीजों से? अरे सपना- मतलब नहीं है, सुनो, मेरी बुद्धि सपने खराब है। कभी अपने नहीं होते। अरे मेरी तो बुद्धि खराब है, मेरे तो अपने हो गए, पता नहीं दिमाग पर क्या जोर लगा के बैठा है कि दिमाग में से निकल ही नहीं रही। हैं? हाँ। अरे इन फालतू बातों से क्या लेना देना, चलो जाओ। अरे बेटा चला जाऊंगा, देख सुन बता तो सही, अगर तुझे पता है तो बता दे। ठीक है बता दूंगी, तो लेकिन एक ही शर्त पर बताऊंगी। शर्त? हाँ, कैसी शर्त? मेरी ये शर्त होगी कि पूरे गांव का कर्जा माफ करना होगा। है? पूरे गांव का कर्जा माफ? हाँ। लल्ली पागल हो गई है क्या? हाँ। तुझे पता भी है कितने रुपए पूरे गांव पे? कितने रुपए? 6 साढ़े 6 करोड़ रुपए बैठेंगे। जितने भी हो ठीक है, तो मैं नहीं बताती। अच्छा तो सुन, देख सुन, एक आध तेरा कोई मिलने जुलने वाला ज्यादा घरीसण हो तो एक आध का माफ करा ले। ना ना ना, मेरे तो सारा गांव मिलने जुलने। देखो मैं इस गांव की छोरी हूँ। अब छोरी हूँ तो मुझे सारा गांव मुझे बड़े प्रेम से बेटी मानता है। चल तो चल, मैं माफ कर दूंगा। ऐसे नहीं, तो कैसे? मुंह से कहने से थोड़ी। तो बाकायदा तुम्हारा जो खाता है ना, जिसमें हाँ। सबके नाम चढ़ा रखे, पैसे चढ़ा रखे, स्टैम्प पेपर पर मुझे साइन चाहिए, लिखित में चाहिए। अच्छा। कि मैंने सबके कर्जे माफ कर दिए। तो कहाँ तब मिलूं बता? बरगद के पेड़ के नीचे मिल जाना, और मैं तुम्हें इसका प्रश्न में बता दूंगी। उत्तर बताएगी? उत्तर बताऊंगी बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है लल्ली, क्या बजे आऊँ बता? तुम एक काम करना, 1 बजे आना। दोपहर में? हाँ, धूप ज्यादा होगी। 10 बजे आ जाना सुबह। चल तो चल। ठीक है ना? ठीक, पर बता दियो अगर पक्का। मुझे अपने सवाल का जवाब सही और नहीं सुनो, मिला।
मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सपना तुम्हें ही क्यों आया? पता नहीं क्यों आया। कुछ ना कुछ तो भाई इस सपने से तुम्हारा कांटेक्ट है। कांटेक्ट ये है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ? मिलेगा। हाँ ये मुझे सही और लगा। सुन, हाँ? हंसी मत। अच्छा हंसी छीन लेता हूँ मैं लोगों की फिर। पता है मुझे। अगर सवाल का उत्तर अगर सही नहीं निकला तो इस गांव पे उस कर्जे का डबल हो जाएगा। बिल्कुल मंजूर है, मंजूर है। पक्की बात है? पक्की बात है। हाथ मिला ले, ध्यान रखियो। ठीक है। डबल डबल। बेटा ऐसा कर्जा दूंगी तुझे तो। और सुखिया बाहर निकल गया। सोता रहता है। अरे चल कर्जा माफ अरे करवाऊं मैं तेरा। कर्जा माफ करा रही हो? हाँ चल। वो कर्जा क्या, वो तो धमकी देके गया है मुझे, मेरा मकान लिखवा लेगा। तू जानता नहीं किसके सामने खड़ा है और कौन कर्जा माफ करा रहा है तेरा। अच्छा बहन जी, चल। चलो चलो। अरे सुन, हाँ? मैं कह रही बाबू उसे बुला ले रागिनी के ससुर को। हाँ तो मैं आवाज दूं? आवाज दे। ताऊ जी, ताऊ, अरे आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। ताऊ जी मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ, कर्जा माफ करवाऊं तुम्हारा। खर्चा बेटा तू देख ले, सोच ले, समझ ले, बाकी दरवाजे पर आए हम पर लौट तो हंसना है और बाद में थुक्का भजी जितना मैं कह रही हूँ उतना कर लो बस, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और क्या? जब मैं कर्जा माफ कराने ले जा रही हूँ तो करा के ही लाऊंगी। अब मैंने इतना बड़ा रिक्शा ऐसे ही थोड़ी ले लिया है। अरे बेटा ऐसा न हो, चांद और- हम पे पना परवाह तू हम पे क्या पड़ेंगे, और टेंशन बेकार मत में लो। तू मां ले जा तो अरे टेंशन मत लो, तुम्हारी चांद पे पना काहे को पड़ेंगे। चल जाओ। परेशान मत हो ना। चलो 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 बहन और जी सुनो, मैंने पूरे गांव वालों से कह दिया। सही बात है। चलो आओ। चलो। वो तो भैया का तू डर से काहे टेंशन ले लिया? 10:15 हो गए, अभी तक आया ही नहीं है कोई। चलो 10 मिनट और इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, आ गई। हाँ आ गई। बहुत बढ़िया है ना। हाँ। देख लो टाइम पे आएगी बिल्कुल। अरे तेरी तो दुहाई दूंगा मैं आगे चल के। ठीक है, अब एक काम करो, उसमें से जो अपनी कॉपी में से वो सारे खाते काटो पहले तो। ऐसे कैसे काट दूंगा? सवाल का एक का उत्तर दे, दूसरे का जब दियो, जब क्या कहते हैं जब मैं काट दूं। एक का उत्तर दूं पहले। और क्या बेवकूफ समझ रही है? ना ताऊ जी पहले सुन लो, पहले भैया हमें काट के और बाकी हम भी देख अपनी सुन, किताब ले। हाँ ये लिख रहा वही खाता हम्म, और ये ले, अगर तुझे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये रहा तेरा वही खाता। और डॉट देख, नहीं है तुम्हें? सुन तो ले, मैं डॉट लाया ही नहीं हूँ, मैं ये पूरे वही खाते का तेरा पर्चा तेरे हाथ में पकड़ा रहा हूँ ना। ठीक है अगर कोई फॉल्ट हो तो काम खत्म। ठीक है। और इसकी डुप्लीकेट रसीद मेरे पास है अभी। डुप्लीकेट? हाँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों है? ये ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल। ओरिजिनल तुझे पकड़ा दी मैंने। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बात होगी तो वो डुप्लीकेट मेरे पास है, मैं फिर थाने में अर्जी लगा दूंगा। ठीक है ठीक है। बताओ। अब एक काम करो, यहाँ साइन और कर दो। साइन तो जब ही करूंगा, पहले मुझे एक सवाल का उत्तर ना 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 ना, पहले मुझे पहले मेरा पूरा काम करो। देखो मैं तुम्हें वो देती हूँ नहीं। डॉट लाया तू? मैं लेके आया। हाँ, लेके आए? पढ़ा लिखा तो तू है नहीं है? नहीं ये मैंने कह दिया था, इससे लो। अच्छा यहाँ साइन करो। हमारा आदमी डॉट लेके चल साइन करो, साइन। हाँ साइन करो। ये ले, लाला राम सेठ। हाँ, ठीक है, एक यहाँ साइन कर दो, यहाँ पे भी। लाला राम सेठ। और बता। ठीक है, तुम ठीक भी है? अपने अंगूठे लगा दो। अंगूठे लगाओ जी। ले यहाँ ले। स्टैम्प तो तुम लाई नहीं हुई, गंवार हो ना। लगाओ इस पे, ला भाई ला, चुन्नी ला, लगाओ इस पे। ना हाँ ये और क्या, मेरे मुंह पे लगाओगे इसे? हंस लो, हंसी छीन ली ना मैंने, ठीक जब है, कहना। ठीक है। अब आइए हो गया हमारा काम पक्का। ठीक है, अब बताती हूँ मैं। हाँ देखो पहला सवाल मेरा ये है हाँ, तुमने क्या प्रश्न किया कि था? स्वर्ग का पानी कैसे रुक सकता है? हाँ भाई चुन्नीलाल, तुमसे मैंने ये सुना था कि तुम स्वर्ग का पानी रोकने गए थे, कैसे? गए थे ना ताऊ जी? हाँ गए थे? गए हम। तो स्वर्ग गए तुम? हाँ हाँ गए थे ना? हाँ हाँ। स्वर्ग गए? बिल्कुल। गए। जिंदा कैसे वापस आ गए? अरे तो हम स्वर्ग थोड़ी गए, तो स्वर्ग का पानी रोकने गए थे। कैसे? तुमने ये नहीं कहा था कि स्वर्ग गए, मैंने ये कहा था कि स्वर्ग का पानी रोको। हाँ मैंने भी यही पूछा था। हाँ भाई ये स्वर्ग का पूछा था पानी, आपने। स्वर्ग का ये पानी पूछा कैसे था रोका आपने। तुमने, ये तो बताओ। स्वर्ग का पानी हम क्यों बताएंगे, हमारी बेटी अरे बताएगी। कोई बता, मुझे अब मैं तो बता रही हूँ, चाहिए। सुनो। हाँ, हाँ, ऊपर से बारिश हो रही थी बहुत जबरदस्त। ठीक है ठीक है, ठीक है छत पे पंडारा रोक रहे थे, ठीक है तो छत पे गिर रहा था वो पानी, ठीक है। तो उसका पंडारा रोका तो स्वर्ग का पानी रोक दिया। हाँ पहला भाई सही बात है, पानी अब तो सुनो। ऊपर से ही आ रहा है ना स्वर्ग में से। ऊपर देखो, पानी तो ऊपर से ईश्वर के स्वर्ग से ही आ रहा हाँ? है क्या नहीं? अब दूसरा प्रश्न बताती हूँ। दूसरा प्रश्न एक के दो। हाँ
वो चना पीसते हैं ना, हाँ चाकी? तो चाकी से, तो उसमें से 2 हो जाते हैं पल्ले से जो निकलते हैं उसके, तो बस एक के 2 हो गए। एक के 2 हो गए। अरे बाप रे, जब चाकी लगाओगे तो एक ही चाकी होगी के लगाओगे तो और अलग अलग करोगे तो यार ये तो बेईमानी है। बेईमानी नहीं, एक मिनट, साइलेंट सब रोज है। बेईमानी क्या? आपने ये कहा था तू मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देगी, मैंने ये आपको कोई दे उत्तर दिया। थोड़ी, मतलब ऐसे कैसे तुम यार बेवकूफ समझ रहे हो मुझे कि स्वर्ग का पानी रोकने गए तुमने पनारी पे हाथ लगा दिया तो स्वर्ग का पानी रोक दिया है। तुमने सिर्फ प्रश्न किया था कि स्वर्ग का पानी किस तरीके से रोका, मैंने आपको बता दिया। अब आप कैसे रोका, कहाँ रोका, 1 के 2 कैसे हुए? चलो लुट गया, चलो बर्बाद हो गया। चलो हाँ, चलो चलो 6 करोड़ चलो। राम राम। क्या तो 6 है? करोड़ 6 करोड़ भैया क्या करूं मेरा काम टूट गए।